वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं, जो कि हम करवाते रहते हैं, और पाकिस्तान ऐसे लोगों से कम नहीं है जो उसका नाम रोशन कर रहे हैं अपने तई। आए दिन एक ऐसी शख्सियत होती है हमारे साथ। आज हमने एक नौजवान अपने साथ उनको मदऊ किया है। वो साइंस एजुकेशन में दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और काबिल तारीफ़ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं, 12 साल की उम्र में एक स्कूल से उन्होंने इस सर्विस का आगाज़ किया और आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम करते हैं। इनका काम क्या है और ये कैसे करते हैं, रहीम यार खान से इनका ताल्लुक़ है। 21 साल नौजवान है, मोहम्मद उमर असलम इनका नाम है। और हमारे लिए और भी ज़बरदस्त इनकी जज्बाती वाबस्तगी है कि इनके वालिद साहब भी एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं मकामी सतह के ऊपर। सो इस वक्त उमर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर से हम उज़्बेकिस्तान से लाइव हमें ज्वाइन करें। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। उमर, सबसे पहले तो अपने इस वेंचर के हवाले से बताएं। ऑब्वियसली 12 साल की उम्र में आपने अपना जो ये प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरह के और फ्री एजुकेशन के हवाले से आपने काम स्टार्ट किया। आगाज़ इतनी छोटी उम्र में तो बच्चों को नहीं आइडिया होता, आपको आइडिया कहाँ से आया, ख्याल कैसे आया? बेसिकली मेरा ताल्लुक जो ज़िला रहीम यार खान है उसकी एक तहसील है खानपुर, उसका एक छोटा सा वेरी स्मॉल टाउन है साजा, उससे है। और जब मैंने वहाँ पे अपनी आंख खोली और वक्त वहीं पे गुजारा तो मेरी दोस्ती जो है वहीं के बच्चों से होनी शुरू हुई। तो मैंने अपना वक्त जो है वो रूरल एरियाज के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके साथ जब गुजारना शुरू किया तो मुझे एक्चुअल कंडीशन का अंदाजा हुआ कि असल मसाइल अगर रूरल एरियाज में है क्या। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को कुछ बड़ा बनाने का, फ्यूचर में कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का ख्वाब होता है। तो इसी तरह मेरे वालिद और वालिदा का भी सेम ख्वाब था। तो उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में खानपुर में जो है वो एडमिशन करवा दिया। जब मैं वहां मूव किया तो मैं वापस अपने गांव आया करता था तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि आप क्या करते हैं। कोई कहता है मैं भट्टे पे नौकरी करता हूँ, कोई कहता है मैं किसी मोटरसाइकिल शॉप पे काम करता हूँ। तो मेरे लिए ये बड़े परेशानी का बाइस था क्योंकि मेरे दोस्त थे और मैं अपने दोस्तों से बड़ा वफादार था। तो मैं चाहता था कि मेरे दोस्त भी मेरी तरह को पढ़ लिख के कुछ कर सकें। तो मैंने, क्योंकि मैं माँ बाप का एक एक बेटा था और अपने वालिद का बड़ा लाडला था, तो मैंने मुझे खुद नहीं पता कि मेरे ज़हन में ख्याल कैसे आया, क्योंकि मैं अपने गाँव में एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप मुझे मेरी बर्थडे के ऊपर अपना जो करीबी घर है वो खाली पड़ा है अगर वो मुझे दे दें तो मैं वहां पे चाहता हूँ कि जो मैं टीचर के घर पढ़ने जाता हूँ मुझे वहां आके पढ़ाए, क्योंकि सेम टाइम में बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने वालिद को, बड़ी जबरदस्त बात है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ हमारे देखने वालों की उम्र, आप एक्सप्लेन करें कि आप बेसिकली सब्जेक्ट्स तो हमें आपके मालूम है, आपने इस्लामोफोबिया पे भी बड़ा काम किया है और सोशल जो कम्युनिटी बिल्डिंग है इस पर भी बड़ा आपने काम किया है, एजुकेशन पे भी काम किया है। कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, क्या करते हैं आप बाहर रह के जिससे दुनिया आपको एक्नॉलेज कर रही है? ऑब्वियसली आज नेशनल टीवी पे आप हमारे साथ बैठे हैं। बिल्कुल सर हमने 2012 में अपने दोस्तों के साथ मिलके बेसिकली कामरान जफर और मोहम्मद अहमद, हमारी जो एक फाउंडेशन है मैप्स, वो हमने 2012 में रहीम यार खान से स्टार्ट की थी। और रहीम यार खान में उस फाउंडेशन में हमने सबसे पहले जो एक पहला कदम, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, जिसके थ्रू हमने बच्चों को जो है वो बेसिक फैसिलिटीज देना शुरू की ताकि वो एजुकेशन की तरफ मूव करें। इसके साथ साथ फिर हमने जो है वो इसके बाद करियर काउंसलिंग सेशंस का आगाज किया। मुख्तलिफ करियर काउंसलिंग सेशंस के थ्रू हमने 10,000 से ज्यादा बच्चों को फैसिलिटेट किया। ये इसके बाद फिर हमने जैसे ही आगे मूव करना शुरू किया तो हम मुख्तलिफ दुनिया में मुझे रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला, मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। जब दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने पाकिस्तान का परचम लहराया तो मैं देखता था कि हमारे पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ उस पे जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं और आके लिखते हैं प्राउड फॉर पाकिस्तान, और एक गोरा जो है हमें पाकिस्तान को अवार्ड दे रहा होता है। तो मेरे लिए ये बात शायद काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मैं चाहता था कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, हमारी कौम को अगर एक मौका मिल जाए तो हमारे नौजवानों कुछ भी कर सकते हैं। तो यही ख्वाब था। और मुझे आज भी याद है कि मैं एक इवेंट की रिप्रेजेंटेशन के बाद जब पाकिस्तान वापस आ रहा था तो हमारी ख्वाहिश थी और दुआ थी अल्लाह से कि अल्लाह हमें एक ऐसा मौका प्रोवाइड कर दे कि हम दुनिया को बता सकें कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। तो 2018 में हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर हमने एक फाउंडेशन का आगाज किया, ग्लोबल पीस चेन, जिसका आगाज रहीम यार खान से है। पाकिस्तानी सारे नौजवान मिलकर इस फाउंडेशन को लीड कर रहे हैं। कामरान जफर हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, को फाउंडर मोहम्मद अहमद है और हम भी एज एग्जीक्यूटिव मेंबर उसके साथ हमने इसका जो नेटवर्क है वो दुनिया के 140 ममालिक में जो है वो बढ़ाया। और हम मुख्तलिफ पीस इवेंट करते हैं। हमने 5 बड़े पीस इवेंट किए हैं, अमन की कॉन्फ्रेंसेस की हैं दुनिया में, टर्की में की है, मलेशिया में की है, यूक्रेन में की है, ईरान में की है, मालदीव में की है। मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर हम जाते हैं, हम दुनिया के नौजवानों को वहाँ पे मदऊ करते हैं। आपने अभी उमर मेंशन किया कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज के कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आप जैसे नौजवान हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह का एक पीस का मैसेज देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे
सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है अपने मुल्क में लोगों को लेकर आना और एक पॉजिटिव मैसेज देना, और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब इन तमाम ममालिक की जिनकी आप बात करें वो हमारे मुल्क में आए और यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर देखें बनिस्बत इससे आप लोग देखें। तो इस तरह का कोई प्लान है आपके ऑर्गेनाइजेशन का कि वो मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को पाकिस्तान लेकर आए, जिस पीस कॉन्फ्रेंस की आप बात करें वो पाकिस्तान में कंडक्ट करवाई जाए? आपने मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब जो आज मुझसे पूछा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान में दुनिया भर से फॉरेनर्स को देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो दुनिया के किसी भी इलाके से खूबसूरत नहीं है। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। हमारा ख्वाब है कि हम 1000 जो फॉरेनर्स हैं उनको पाकिस्तान लेके आएँ और सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन की कॉन्फ्रेंस करवाएं, ताकि हम दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज और अपने जो जज्बात है वो जाहिर कर सकें कि हम एक पुरअमन कौम है, हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा हमारे मुल्क ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बच्चों ने जो है इसके हवाले से कुर्बानियां दी हैं। हम जो है वो पीस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हमारा ये बिल्कुल हमारा एम है कि हम पाकिस्तान के अंदर उमर आपके साथ कि अल्लाह करे आप इसमें कामयाब हो। आपने इस्लामोफोबिया पे भी काम किया है। इस वक्त दुनिया इसके अंदर मुब्तला है और इस वक्त 2 नैरेटिव्स बिल्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, यकीनी तौर पर उसमें आपका भी नाम है और वर्ल्ड लीडर्स भी हैं, उसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से दुनिया को आगाह किया जाए और इससे लोगों को इससे निकाला जाए। इस्लाम का जो हकीकी इमेज है, जो असल तशख़्ख़ुस है इस्लाम का, वो दुनिया के सामने रखा जाए। आपने चूंकि वर्ल्ड लीडर्स के सामने भी या वर्ल्ड ऑडियंस के सामने आपने ऐसे सेमिनार्स किए हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या रिस्पॉन्स है और आप किन खतूत पे काम कर रहे हैं ताकि हम इस तासुर को ज़ाइल करें और इस्लाम को बतौर दुनिया का बेहतरीन मजहब दुनिया के सामने रख पाएं? इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने इसके ऊपर बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लामोफोबिया के ऊपर जितना काम कर सकें। हम पूरी दुनिया में जाते हैं और पूरी दुनिया में जो इस्लाम का पॉजिटिव इमेज है हम उसको पोर्ट्रेट करते हैं। हम एक्चुअल इस्लाम को एक्सप्लेन करते हैं कि इस्लाम बेसिकली जो है वो हमारे लिए एक हदायत का जरिया है। हम इस्लाम कभी भी, क्योंकि हमारा जो इमेज है बेसिकली वो दहशतगर्दी और तालिबान की वजह से इस्लाम का इमेज खराब हुआ है। और लोग जब, क्योंकि मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ और इस्लाम का पैगाम देता हूँ, वो समझते हैं कि शायद अगर कोई मुसलमान है तो वो बड़ा नफरत करने वाला होता है, वो दूसरों को पसंद नहीं करता, वो उनके ऊपर वो करता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी रंग नस्ल जात का जो है वो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम बड़ा पुरअमन दीन है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अमन का पैगाम उन्होंने दिया और सबसे बड़े जो अमन का मैसेज देने वाले थे वो हमारे नबी थे। और अगर आप इस बात को सुन के बड़ा खुश होंगे कि जब हम दुनिया के ऐसे ममालिक में जाते हैं जहाँ पे मोस्टली गैर मुस्लिम्स होते हैं, हम जब वहाँ पे इस्लाम का पैगाम जो है वो उनके सामने ओपन करते हैं, वहाँ पे जाके इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो ट्रस्ट मी वो हमें कहते हैं कि हम आगे इस्लाम की बुक्स को जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। होपफुली हम कुरान को भी वहाँ पढ़ेंगे ताकि हम जो है बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि हमारे जो वॉइस उस्ताद हैं उन्होंने हमें इसके बारे में गलत गाइड किया। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी सोच है और अल्हम्दुलिल्लाह बाय योर कॉन्सेप्ट्स आप बहुत क्लियर है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, यू जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड और आप इतनी यंग एज के अंदर अगर आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि इस डिटर्मिनेशन के साथ आप एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाएंगे जिससे आप दुनिया भर की तवज्जो इस जानिब लेके आएँ और अपने कॉन्सेप्ट्स पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, विश यू ऑल द बेस्ट। जी प्लीज। सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आई एम द वन ऑफ द पाकिस्तानी जो दुनिया के 35 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर, जो टूरिज्म और यहाँ पे इसके हवाले पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्री टूरिज्म में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम था। तो अल्लाह का शुक्र है इस दफा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर पहली दफा एक पाकिस्तानी सिलेक्ट होकर आया है और ये प्राउड मोमेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए कि इस दफा पहली दफा पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह सेल करें और जिस मिशन पर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज जो है दुनिया भर में जाए, उस मिशन पे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उमर हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो।